सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। ही नीड्स हेल्प। You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है एंड ही नीड्स योर हेल्प। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। Excuse me, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट ज्योति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे, और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह से वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, मुझे बुआ से मिलाने ले चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। संभालो अपने आप को प्रीति। अच्छा सुनो, डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में। आप मुझे उनके पास ले चलो। चलिए। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरो सर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। आपकी खूबसूरती को देखते हुए आई कैन से दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड मॉडल। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। डॉक्टर, आई हैव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी।
डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। बाय द वे अनिका, शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। सर, कामिनी बहुत इमोशनल है और अपनी बुआ से बहुत अटैच्ड है। बाय द वे कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगे और फिर वो उनकी 40। एक मिनट, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इसकी बुआ के इलाज में जितने भी खर्चे होंगे मैं और इसके पापा मिलकर चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मिसेस शर्मा इज लकी, जिन्हें इतना प्यारा परिवार मिला है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, ये ऊपर वाले की मर्जी। प्रीति, अनिका, चले, डॉक्टर को और भी अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे ना। एक सेकंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू। हाँ, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या सीरियल्स में? सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये बस एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी और शादी के दूसरे दिन पता चला ये तो प्रेग्नेंट है और अब 6 साल बाद लौट आई है। चलो जैसी भी है तो मेरी बहन ही। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आईं। कहाँ जा रही हो मुंह छुपाकर? अनिका, ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुंह छुपाना पड़े? कामिनी बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। प्रीति, तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। क्या करना होगा कामिनी? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2 टके की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो कंपनी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। अनिका को पता था कि कामिनी उसकी कंपनी हथियाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी थी और आज प्रीति को मोहरा बनाकर कामिनी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका को यूं सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, तुम्हारी माँ ने इसके ऊपर कितने एहसान किए थे और आज जब वो एहसान चुकाने का मौका आया तो देखो किस ख्यालों में डूबी हुई है। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी कंपनी दे दो। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा।
इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेम टू सेम।